नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। किसी भी इंसान के लिए उसका घर ही दुनिया की सबसे महफूज जगह है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को जीते जी खुद उसी के घर में कैद कर दिया जाए, और कैद भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि अंधे तहखाने में पूरे 5 सालों तक। ये कहानी है यूपी के महोबा की, जहां एक बाप बेटी के साथ खुद उन्हीं लोगों ने साजिश का खेल खेला जिन पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी थी। दोनों सालों साल कैद में रहकर भोजन पानी और रोशनी की कमी से जीते जी जिंदा कंकाल बन गए। महोबा सिटी के हिंद टायर वाली गली में मौजूद इस साधारण से दिखने वाले मकान ने एक ऐसी भयानक कहानी उगली है जो किसी की भी रूह कंपा दे सकती है। ये तस्वीरें इसी मकान के अंदर मौजूद एक तहखाने की हैं। तहखाने में इस वक्त खूब अंधेरा है, कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसी अंधेरे में एक महिला समेत कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। अब महिला आगे बढ़कर एक स्विच ऑन करती है। इसी के साथ कमरे की लाइट जल उठती है। फिर महिला वापस मुड़ती है और बेड पर रखी रजाई हटाती है। पहली नजर में ही ये बेड इतना गंदा और सीलन भरा दिखता है कि उस पर किसी इंसान के सोने या आराम करने की बात तकरीबन नामुमकिन सी लगती है। लेकिन जब महिला उसी बिस्तर पर रखे कंबल और लिहाफ की परतों को अपने हाथों से हटाती है, तो अंदर जो कुछ दिखता है उससे वहां मौजूद सारे के सारे लोगों की मानो सांसें ही अटक जाती है। नीचे की हालत देखकर खुद कंबल हटाने वाली महिला की मुंह से चीखें निकल जाती है। किसी जिंदा इंसान का ऐसा रूप इससे पहले शायद ही कभी किसी ने देखा हो। असल में तहखाने में पड़े इस गंदे बिस्तर पर लिहाफ और कंबल के नीचे लोगों को जो कुछ नजर आता है उसे इंसान कम बल्कि जिंदा कंकाल कहना ही ज्यादा सही है। असल में उस इंसान के शरीर में मांस नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा और उस पर लिपटी इंसानी चमड़े की एक झीनी सी परत। सितम देखिए, इंसान खुद तो हड्डियों का ढांचा भर रह गया है, ऊपर से उसका पूरा का पूरा जिस्म ही नग्न है, यानी बगैर कपड़ों के है। हालत यह है कि सही भोजन, रोशनी, इलाज और दूसरी इंसानी जरूरत की चीजों की कमी से जिंदा कंकाल में बदल चुके इस इंसान को देखकर न तो उसे पहचान पाना मुमकिन है और न ही उसकी उम्र का सही पता लगा। एक बारगी उसे देखकर लगता है जैसे वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर मौजूद कोई बहुत बुजुर्ग महिला है जो सही देखभाल की कमी से इस हालत में पहुंच गई है। लेकिन वहां मौजूद लोग इस जिंदा कंकाल को देखते ही पहचान लेते हैं और उसकी उम्र बताने लगते हैं। असल में हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी ये महज 26-27 साल की एक लड़की है। नाम है रश्मि, जो खुद उसी घर की बारी से जिस घर के तहखाने में फिलहाल ये इस हालत में कैद है। अब आइए आपको ऐसी ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भी उसी तहखाने की है और तस्वीर में भी ठीक कंकाल में तब्दील उस लड़की की तरह एक शख्स सीलन भरे गंदे बिस्तर पर लेटा नजर आता है। ये शख्स भी इंसान कम और हड्डियों का ढांचा ज्यादा लगता है। बस रश्मि और इस शख्स में फर्क इतना है कि रश्मि अब भी जिंदा है और ये शख्स भोजन, इलाज और देखभाल की कमी से अभी अभी इस दुनिया से जा चुका है। यानी तहखाने में मौजूद हड्डियों के 2 ढांचों में से फिलहाल एक जिंदा है और दूसरा सचमुच के कंकाल यानी लाश में तब्दील हो चुकी है। अब इससे पहले कि आपको दर्द में लिपटी ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाएं, आइए सबसे पहले ठीक से दोनों की पहचान कराए देते हैं। बिस्तर पर कंबलों के नीचे भूख प्यास से तिल तिल कर मरने वाले इस शख्स का नाम है ओम प्रकाश राठौर, जबकि पिता की लाश के पास बस किसी तरह जिंदा बची रश्मि राठौर साहब की बेटी है। 70 साल के ओम प्रकाश राठौर कभी रेलवे में अधिकारी हुआ करते थे। भरा पूरा परिवार था, बीवी बेटी साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि राठौर साहब की पत्नी की मौत हो गई और बाप बेटी अकेले रह गए। राठौर साहब की लास्ट पोस्टिंग राजस्थान में थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने होम स्टेट यानी यूपी में ही सेटल होने का फैसला किया। महोबा के शहर कोतवाली इलाके में मकान बनवाया और नई शुरुआत की। मगर तकदीर का खेल देखिए
कि रिटायरमेंट के महज 1 साल बाद यानी 2016 में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इसके बाद ओम प्रकाश राठौर और उनकी बेटी अकेले रहने लगी। चूंकि उनकी बेटी रश्मि को पहले से ही कुछ दिमागी परेशानी थी, राठौर के लिए उसका ठीक से ख्याल रख पाना मुश्किल हो रहा था। लिहाजा उन्होंने राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी को अपने पास रख लिया। अब दोनों राठौर बाप बेटी के साथ ही रहते थे, उनका ख्याल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे यही देखभाल एक खौफनाक साजिश में बदल गई। आरोप है कि नौकर दंपति ने पूरा मकान अपने कब्जे में ले लिया। ऊपर के कमरों में खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे और नीचे के कमरों में बाप बेटी को बंधक बना दिया गया। न खाना ठीक से, न इलाज और न इंसानी व्यवहार। जो हाथ बुजुर्ग की सेवा के लिए रखे गए थे, उन्हीं हाथों ने उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया। जब भी कोई रिश्तेदार इनसे मिलने आता तो नौकर बहाना बना देते, साहब किसी से मिलना नहीं चाहते। दरअसल साहब मिलने की हालत में थे ही नहीं। हमारे बड़े भाई सब रेलवे में थे, वो 2015 में रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई। और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल। फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली न्यू महावर सिटी में, सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में असमर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाते, उठ के बैठालना पड़ता है। और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए। और रात में खत्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते, हमारे बड़े भाई सबको, उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी खत्म हो गए, और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आंख ही खुल रही, हाथ पांव चल रहे। कैसे हमसे झूठा क्यों बताया जा रहा? हमने 2 साल से नहीं देखा, जब से इनकी तबीयत खराब रही, जब से वे इधर बैठते थे सर, इधर हम आते थे तो बैठते थे, जब से वे निकल भी नहीं है बाहर। कितने साल नहीं दिखाई दी आप? हमें 2 साल से नहीं दिखाई दिए बाहर। और अब जब जानकारी मिली तो क्या पता चला? ठीक है। अभी जब सवेरे जब हमें जानकारी पता पड़ी है कि वे खत्म रात के भाई हैं। हाँ। और इनके भैया वो भैया है इनका, वो आया हमारे पास। हाँ। वे उधर से भागी हैं, पीछे से दीवार से भागी हैं बाहर। क्या जब अंदर जाके देखा क्या पता चला? क्या था? नहीं, अंदर कछु मालूम नहीं पड़ा सर हमें। आपने देखा नहीं उनको? नहीं, हमने बाहर से देखा, बाहर से इनका भैया आया था बस। उनका क्या बर्ताव था उनके प्रति? अब हमें जो नहीं मालूम क्या आता था सर, इनका बताती थी कि खाना 3-4 दिन से खाना नहीं खाया इनने। इसके बाद सोमवार 29 दिसंबर को एकाएक ओम प्रकाश राठौर के मौत की खबर मिली। असल में ओम प्रकाश के भाई अमर सिंह राठौर भी महोबा में ही रहते हैं, लेकिन नौकरों ने साजिशन पिछले करीब 5 सालों से दोनों भाइयों को एक दूसरे से कुछ इतना दूर कर दिया था कि उन्हें किसी की खबर ही नहीं थी। और समझा जाता है कि पिछले 5 सालों से ही नौकर दंपत्ति ने बाप बेटी को उनके अपने ही मकान में भूखा प्यासा कैद करके छोड़ दिया था। जबकि बूढ़े हो चले राठौर साहब न तो खुद को संभाल सकते थे और न ही उनकी मानसिक रूप से बीमार बेटी ही अपना और अपने अधिकारों की बात कर सकती थी। ओम प्रकाश राठौर के मौत की खबर जब उनके रिश्तेदारों के घर पहुंची तो जो मंजर सामने दिखा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। बच्ची की स्थिति ये थी, कहते हैं कपड़ा फाड़ती थी। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े, 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे? नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी है, 10 वीडियो रखी है, एक नहीं 10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीना। हमसे कहते हैं कि 2 टाइम 2-2 रोटी खाती है। अगर 2-2 रोटी भी खाती होती 2 टाइम तो ये एक हड्डी नहीं दिखाई देती। और ऐसे ही जो बड़े भाई की आप शरीर देख लीजिए। क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है।
क्या चाहते हैं प्रशासन? अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह इन्होंने बिलबई चुंगी के राजू महाराज के दामाद हमारे भाई के बगल में रहते हैं, उनको रात में बताया 3 बजे 2 बजे 6 बजे भी बताया हो कि वो बाबूजी खत्म हो गए, उतना ही टाइम फोन करके हमें बताना चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप पूरे मामले में? क्या चाहते हैं? सुबह 6 बजे बता रहे कि बाबूजी बोल नहीं रहे, हाथ पाँव चल रहे, आंखें चल रही। 70 साल का एक बुजुर्ग जिसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, जैसे महीनों से वो भूख प्यास से तड़प रही, और उसी घर में अंधेरे कमरे में नग्न हालत में पड़ी उनकी बेटी रश्मि। 27 साल की रश्मि को उसी भूख ने 80 साल की बुढ़िया बनाकर छोड़ दिया था, जिस भूख ने उसके पिता ओम प्रकाश राठौर की जान ले ली। शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर था, जिसमें किसी तरह सांसें चल रही थी। जिसने भी देखा बस यही कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, बल्कि ये धीरे धीरे किया गया एक ऐसा कत्ल था जिसकी सच्चाई अब सामने आई है। यह और बात है कि बुजुर्ग पिता और उनकी बेटी को उन्हीं के घर में भूखा प्यासा करीब 5 सालों तक तहखाने में कैद रखने वाली नौकर दंपत्ति फिलहाल गायब है। लेकिन साजिश की इन तस्वीरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे, तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया। तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं, तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जेठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। उधर ओम प्रकाश राठौर और उनकी बेटी का ख्याल रखने वाली रामदेवी ने कथित तौर पर अपने फरार होने से पहले उल्टा राठौर के रिश्तेदारों पर ही सवाल उठाए। रामदेवी का कहना था कि न तो ओम प्रकाश राठौर अपना ख्याल रख सकते थे और न ही उनकी बेटिया रश्मि। ऐसे में उन्हीं पति पत्नी को दोनों का ख्याल रखना पड़ता था, जबकि दोनों के रिश्तेदार कभी इधर झांकने भी नहीं आते थे। रामदेवी का कहना है कि ओम प्रकाश ने जीते जी अपनी मर्जी से अपनी बेटी की जिम्मेदारी और अपना ये मकान उनके नाम लिख दिया था। ये हमसे धमकी दे रहे, सवेरे से इनकी औरतें गाली गुजियां दे रही, मारे की धमकी दे रही, सामान फटक रही हमारा। और हम उनकी सेवा में 10 साल से लगे। बाबूजी के रेल के अफसर थे, बुढ़े हो गए थे तो 6 महीना से डरे हैं, बिस्तर सब कर रहे, उनके खाना पीना खिला रहे, उनकी लड़की की सेवा कर रहे, उनके हन्ना कपड़ा सब धोते थे, सपराते थे। और बाबूजी हमें अस्पताल नहीं ले जान दो, लड़की के तो कमजोर हो गई, बुखार भी लग गई है। और हम हमारे पास न मोबाइल है, न हम पढ़े लिखे, हमारे आदमी सीधे हम हमसे रखे, नहीं तो हम साजे ना होते तो हमें भी रख से ना भगा देते, हटा देते हैं। जो कोरोना लगा था जब से देखन नहीं आया, कभी बात नहीं किया, देखन नहीं आया, ना उसको खबर लिया कि बिटिया कैसी है, कैसा हमारा जेठ है, कैसा हमारा भाई है। भाई का कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता अलग कर दिया था, अखबार भी निकला दिया, छपे भी है। और वे कह के वसीकत हमारी पूरी लिखे गए हैं, और हमारे अलावा कोई लड़की की सेवा नहीं करेगा। हम सेवा के द्वारा जिम्मेवारी हमें दे गए हैं, हमारे भरोसे लड़की भी छोड़ गए हैं, हमारे घर मकान भी छोड़ गए हैं, हमारी जिम्मेवारी से रहे हैं। काल बे मर गए, खत्म हो गए, तो हमारे पे एक चिड़िया घर ले गए, उसको कराया है, और आज भी रखी बॉडी है। और हम सवेरे से कह रहे हैं कि उनकी स्वार्थ मिट्टी लगा दो, फंजे कछु हुए ये मट्टी के नहीं सुन रहे, हमसे लड़ाई लड़ रहे, हम है सेवादार, हम क्या करेंगे जब तुम्हारे भाई ने नहीं किया, तुम्हारे लाने तुम्हारे भाई ने नहीं सोचा, तुम आते, तुम्हारे भाई भतीजे होते, तुम ले जाते, सेवा को समझ करते, नहा भी करते, खाना खिलाते, और हमें लोभ लालच नहीं रहो भाई। अम्मा, बच्ची की वीडियो वायरल हो रही, बिल्कुल बिना कपड़ों की। हाँ, कह रहे परिवार का आरोप है कि आप देखभाल नहीं करती थी, खाना पीना देती थी, इसलिए वो कमजोर हो गई। क्या कहेंगी आप? अब भाई वे मर गए तो कुछ भी कह सका थी, वे मर गया है, उनकी गमी हो गई तभी सब कुछ लगाते हैं। हमारे मारे के लाने
झकझोरते, हमें मार धमकी देते, झीका झटकी करे, हमारे ब्लाउज को फाड़ डालो, हमारे पैसा छुड़ाती थी, कागज छुड़ाती थी, कहते हमें सब दो, हमारा भाई को है, हमने तेरी दशा करेंगे, मारेंगे। हमारी अस्तियत आ गई, आज हमने इतनी सेवा की है उसकी। पूरा मोहल्ले के सब लोग बताते हैं कि हमने कितनी सेवा करी उनका, कैसे हम राखते, कैसे हमें भी राखते। आज वे खत्म हो गया था, इनको पार्टी के लाने आ गए कि हमारे भाई हैं और हमें मिलो चाहिए प्रॉपर्टी सभी, और हमारी लड़की जो लड़की के लिखा गया तो हमारे नाम भाव चाहिए। किसके नाम कर गए प्रॉपर्टी? मैं रश्मि राठौर और रामदेवी मौसी लिखा गई वे। सवाल यह है कि क्या इंसान इतना नीचे गिर सकता है? क्या कुछ पैसों, मकान और बैंक बैलेंस के लिए कोई किसी को इस हद तक तड़पा सकता है? रिश्तेदारों का आरोप है कि नौकर दंपति ने संपत्ति की लालच में पूरी प्लानिंग के साथ ओम प्रकाश सिंह राठौर और उनकी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। ओम प्रकाश सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बेटी रश्मि अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ओम प्रकाश राठौर और रश्मि के रिश्तेदार अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, रश्मि को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये समाज के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब जब हम चुप रहते हैं, अपनों से कट जाते हैं, तो हैवानियत को ताकत मिलती है। नाहिद अंसारी, महोबा, आज तक।